क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये बोल रखा है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है r 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इस दूरी पर रख दिया गया है, आपको दो बलों का अनुपात निकालना है, एक स्थिर वैद्युत बल और एक गुरुत्वीय बल। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल निकालेंगे। तो स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और गुरुत्वीय बल भी मैं यहीं लिख लेता हूं, ये होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो निकालना है, ये रेशियो कर दिया। तो जब इन दोनों का रेशियो करोगे R स्क्वायर से R स्क्वायर कट हो जाएगा और यहाँ पर K Q1 Q2 अपन यहाँ पर G M1 M2 बचेगा, ठीक है। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। दो चार्ज हैं ये, अब दोनों चार्ज देख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम होता है, डिवाइडेड बाई G 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 M2, M1 इसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये आपको याद होना चाहिए। M2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये सारी वैल्यूज लगा के जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा इसका 2.27 इंटू 10⁻39, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। एक बार स्थिर वैद्युत बल निकाल लो इस फॉर्मूले से, गुरुत्वीय बल चाहो तो अलग अलग निकालो, फिर डिवाइड करो, चाहो तो यहीं डिवाइड कर दो इनको। ऐसा डिवाइड करने से R स्क्वायर कट हो जाएगा, ये आपके पास बेनिफिट रहेगा। फिर आपको इनकी वैल्यूज डालनी है, तो इनकी वैल्यूज याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ये G की वैल्यू है, ये G की वैल्यू है, बड़े G की, और ये है K की वैल्यू। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका। अब ये बच्चों एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें दो चार्ज है 9e 4e, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है r, ठीक है। और आपसे बोला है कि इनके बीच में हमने एक q चार्ज रख दिया। मैंने मान लिया ये q चार्ज x डिस्टेंस पर है 9e से। अब 9e से अगर ये x पर है तो 4e से कितना होगा, r माइनस x, यही होगा। अब वो ये कह रहा है कि q बैलेंस में हो, संतुलन में हो। ये q किस में होना चाहिए, संतुलन में। तो आपको x फाइंड करना है, कितनी दूरी पर रखा गया है, ठीक है। दो चार्ज थे 9e 4e, r डिस्टेंस पे थे, इनके बीच में q चार्ज को रखना है ताकि वो संतुलन में रहे। और कहाँ रखा जाएगा ये आपको बताना है, मतलब आपको x बताना है कि उसको कहाँ रखें। तो बच्चों सबसे पहले 9e q पर लगाएगा बल, 9e द्वारा q पर आरोपित बल। तो इस बल का अगर हम मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण निकालें तो K Q1 Q2, ये फॉर्मूला यूज आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले से होगा ये डेरिवेशन। तो K पहला आवेश है 9e, दूसरा आवेश है Q, अपॉन में इनके बीच की दूरी है x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जो दिशा आएगी वो 9e, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये, तो बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये भगाएगा ना इसको। तो ये जो F1 की दिशा आएगी वो प्रतिकर्षण बल वाली इस तरफ आ जाएगी। ये दिशा हो गई और ये परिमाण होगा। अब इसी तरीके से 4e जो आवेश है ये भी Q पर बल लगाएगा, इस Q पर दोनों बल लगाएंगे, 9e भी लगाएगा और 4e भी लगाएगा। तो अब नेक्स्ट है 4e द्वारा Q आवेश पर आरोपित बल। अगर इसका परिमाण निकालें F2 तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे कि अब हम 4e के कारण बल निकाल रहे हैं, और किस पे निकाल रहे हैं, Q पर। 4e के कारण Q पर, तो 4e और Q के बीच की दूरी ले लो, r माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये आवेश संतुलन में है, क्योंकि इसकी दिशा भी देख लो, ये 4e भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसको भगाएगा। तो F2 की दिशा इधर है,
F1 उधर लगा रहा है 9e आवेश बल, 4e इधर लगा रहा है। संतुलन कब होगा बच्चों? संतुलन का मतलब इस पर कोई बल नहीं लगना चाहिए, तो ये दोनों बल अगर बराबर हुए परिमाण में तो कट हो जाएंगे। संतुलन कब होगा? जब दोनों बल बराबर होंगे, F1 और F2 बराबर होंगे तो संतुलन आ जाएगा। अब F1 का मान इधर से रख दो, ठीक है, F2 का मान उठा के सेकंड इक्वेशन से रख लो। के ये कट हो जाएगा, ई क्यू कट हो गया। अब पूरी इक्वेशन का वर्गमूल कर दो, नाइन का वर्गमूल 3, एक्स स्क्वायर का x, 4 का 2, r माइनस एक्स होल स्क्वायर का r माइनस एक्स। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3r माइनस एक्स 2x क्रॉस मल्टीप्लाई, 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 3r इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x प्लस 3x जो कि 5x हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? ये 5 अपॉन में आ जाएगा 3/5r। तो ये इसकी जो पोजीशन है पता चल गई कि 3/5r। अब आपको मान लो r कुछ भी दे सके, 10 सेंटीमीटर दे दे सपोज करो, ये r ना देके यहाँ 10 सेंटीमीटर दे रखा होता तो यहाँ 10 रख दो, 3/5 इंटू 10 तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर आपको कोई यहाँ पे डिजिट दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से पहले दो फोर्स निकाल लेते हैं, F1 F2, उनकी डायरेक्शन अपोजिट आती है तो F 0 होना चाहिए, या संतुलन का मतलब F क्या होना चाहिए? 0। तो वो जब ही होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। फिर इनकी वैल्यू डाल दी हमने यहाँ से उठा के, और फिर इसको काटा कूटी कर पुरा के वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेके इसको सॉल्व कर रखा है इजी वे में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हमारे पास x आ जाता है। तो ये हमारे पास 9e से इसकी डिस्टेंस आ जाती है। हम बता सकते हैं अगर हम इसको 3/5r डिस्टेंस पे रख दें तो ये बैलेंस में रहेगा और इस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है आज का, और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें एक नया कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। इसमें दो आवेश हैं, +10 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम, इन दोनों को r दूरी पर रखा है, ठीक है। पहला काम, +10 को और -20 को r दूरी पर रखा है। तो इस कंडीशन को हमने पहली कंडीशन दी है, इसमें हम बल निकाल रहे हैं k Q1 Q2/r² फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। k को k ही लिख रहा हूं मैं, Q1 ये आवेश है 10 माइक्रोकूलम, ये Q1 है अभी इस समय, तो 10 और माइक्रो का मतलब होता है, इस माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁻6 आ गया। ये तो Q1 हो गया। Q2 दूसरा आवेश, दूसरा माइनस में है 20 माइक्रोकूलम, लेकिन जब आप यहाँ मान रखोगे माइनस नहीं लगाना, माइनस नहीं लगाना, ध्यान रखना, आवेश के साथ माइनस नहीं लगाना होता है, इसे मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण में प्लस में ही लिया जाता है। तो 20 ये माइक्रो और r दूरी है r², इसको गुणा करोगे 10 का 20 से गुणा करोगे 200 आ जाएगा, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 k/r²। पहली कंडीशन में बल आ गया सीधे सीधे फॉर्मूले से k Q1 Q2/r² से। एक बार 10 माइक्रोकूलम, दूसरे आवेश की जगह 20 माइक्रोकूलम रखना है बस, और इसको हल करना है। अब वो क्या कहता है? अब कहता है इन दोनों को हमने टच कराया। क्या कराया? टच। तो बच्चों जैसे ही दो स्फीयर को आप टच कराते हो, इस पर कितना आवेश था? +10, इस पर कितना था? -20। तो कुल आवेश निकालो इनका, तो कुल आवेश -10 आएगा, +10 -20, तो कुल आवेश कितना आएगा? -10। इन दोनों को मिलाते ही अब इनका आवेश सबका टोटल मिला के -10 हो गया। अब इनको दोबारा हटाया, थोड़ी देर बाद हटा के और उसी r दूरी पे वापस रख दिया। बस क्या करा है? इनको ऐसे टच कराया, थोड़ी देर टच रहने दिया और फिर हटाया और वापस उसी दूरी पर रख दिया। ये दोनों जो आवेश हैं ये समान आकार के हैं, तो जब हम इनको टच करते हैं तो पहले इन पर कुल आवेश निकाल लेते हैं दोनों को जोड़ के। कुल आवेश आ जाने के बाद जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो इसी आवेश को आधा आधा दोनों को दे दो। भैया आधा तू ले ले, आधा तू ले ले, तो -10 का आधा कितना हो जाएगा? -5, -5 ये ले लेगा और -5 ये ले लेगा। इनको वापस r दूरी पे रखा, अब एक नया बल लगने लग गया। अब एक इनमें नया बल आ जाएगा क्योंकि इनके आवेश अलग अलग हो गए, पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए।
तो के पहला आवेश हो गया, माइनस नहीं लगाएंगे, देखो यहाँ लिखा है माइनस नहीं लगाना, केवल क्या लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6। दूसरा आवेश में भी माइनस नहीं लगाना, 5 × 10⁻⁻6। ये दोनों उसी दूरी पर है, जितनी दूरी पे ये थे उतनी दूरी पे ये है, r का स्क्वायर। 5 का गुणा 5 से करोगे 25, 10⁻⁻6 का 10⁻⁻6 से करोगे 10⁻12 k/r²। दोनों बल आ गए, पहली कंडीशन में आ गया, स्पर्श कराने के बाद वाला जो बल आया वो भी आ गया। अब दोनों का भाग लगा दो, तो भाग इन दोनों का लगाओगे तो सब कट रहा है, -12 पावर कट रही है, k कट रहा है, r² सब कट रहा है, केवल क्या बच रहा है 200/25। 200/25 करोगे 8/1 आ जाएगा और इनका रेशियो आ जाएगा 8:1, यानी ये जो दो बल लग रहे थे इनका अनुपात आ चुका है 8:1।